ओके। 1970 में हम बात कर रहे थे, सॉरी पिछली क्लास में हम बात कर रहे थे कि साथ वाले को सुधर जाना चाहिए, ये बात कर रहे थे हम। लेकिन अपने आप को भी अच्छा, तो अब इस सवाल के अंदर मांगा हुआ है नोट। तो नोट के लिए हमें चाहिए अमोर्टाइजेशन शेड्यूल। तो अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बना लेते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं। जी थोड़ी सी इसकी रिवीजन कर लें, देखें क्या हमने किया था। अम, अम, अ, अम, ये 7 दफ़ा जो 48 नज़र आ रहा है, इसको जब हम बुलाएंगे तो एक पीरियड पीछे आएगा और ये वही डेट है जहां पे हम खड़े हुए हैं। लेकिन अगर हम 15 को पीछे बुलाना चाहते हैं तो 15, इस 35 में भी कुछ 15 पड़ा हुआ है, तो ये यहां पे आएंगे। तो अब ये असल में एक टिप एंड ट्रिक है कि यहां पर खड़े होके इधर से आपने गिनना है, आधा 17, पूरा 18, 19, 20, तो 3.5 साल। 3.5 साल में कितने 6 महीने आते हैं? 7। तो ये करना था रेज़ टू पावर -7। इसके बाद देर इज नो प्रॉब्लम इन 20 असल में यूजीआरवी है, ये लीज के एंड पे आ रही है। 30/18, 30/19, 30/20, 30/21, 30/22, 5 साल। बट अब मेरा मशवरा है कि यहां साल वाला रेट यूज ना करें, सवाल में दिया हुआ 10%, 6 महीने वाला रेट यूज कर लें 5%। आप बताएं 5 साल में कितने 6 महीने आएंगे? 10। तो ये कितने साल हैं? 5 साल। जहरी बात है, वो 3.5 जमा 1.5 साल ना, 5 साल है। तो 5 साल में कितने 6 महीने आएंगे? इसलिए इसको हमने कर लिया रेज़ टू पावर -10। अब जवाब बता दें क्या आया है? 319। 1 ज्यादा हो गया, 0.1, तो पॉइंट बोल लेना, 1 तो नहीं। 319.1 ना करें पॉइंट्स में, ठीक है, कोई मसला नहीं। हाँ जी, इंटरेस्ट 280, 2, हमारा ईयर एंड क्या है? यू पीपल रिलैक्स, यू पीपल रिलैक्स। 30/18। चले मैं यहाँ पे रोक के देखता हूँ, मेरे ख्याल से मैंने बैलेंस शीट तो बनानी नहीं, तो जहाँ पे रोक के देखता हूँ, अगर मेरा गुजारा चल गया ठीक है, नहीं तो फिर आगे और बना लेंगे। तो चलें जी, नोट बनाएं, 1 मिनट लगाएं, नोट बना दें। भाई ये 3/22 पे लोग वोट कर रहे हैं ग्रुप में कि हम आ रहे हैं क्लास में।
ये क्या तरीका है, 3:15 पे आना था, कमिंग, और अगर बैठे हुए हैं और कमिंग टिक कर रहे हैं तो पता नहीं क्या किस चक्कर में कर रहे हैं। ठीक है, और तफसील बता दें थोड़ी सी। ये कितनों का नोट बन गया है जी? एक स्टूडेंट का बन गया है, बाकी घर से बना के ले आए। फिर हमारे से कभी राम से भी बात कर लिया करें हम। ओके, इधर ही बना लेते हैं। मैच्योरिटी एनालिसिस 9.1 9.2 मैच्योरिटी एनालिसिस। बैलेंस शीट बनाने के लिए हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दें, और मैच्योरिटी एनालिसिस बनाने के लिए भी हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दें। अच्छा, 30 जून 19 की सारी पेमेंट्स क्या हो जाएंगी? लेस देन 1 ईयर। 30 जून 20 की 1 to 2 ईयर्स। 30 जून 21 की 2 to 3 ईयर्स। और 30 जून 22 की 3 to, लेकिन ऑब्वियसली आपको पता है हम इसमें 20 नहीं उठाएंगे, ये यूजीआरबी है जी। लेस देन 1 ईयर बोलें जी। 48 इंटू 2 96। 1 to 2 96। 2 to 3 जी। 3 to 4 एक्सेलेंट। 285 डन। ओके, रिकॉन्सिलिएशन। TLR अंकलाइज GRV, सॉरी अनगारंटेड रेजर्व 20 30 GI लेस अनअर्न्ड इंटरेस्ट। अब मुझे आप ये बताएं कि लाइंस को हटा दें। 30 जून 18 का इंटरेस्ट कितना है? ये पहले 6 महीने के और ये अगले 6 महीने के, तो ये सारा अर्न्ड। टोटल कितने हैं? टोटल आप बताएंगे। अच्छा, 319 आप लोगों ने कर लिया हुआ है। 401 माइनस 319, 401 माइनस 319 इज इक्वल टू 82। अब 82 इधर डाल दें तो एग्जामिनर को शो करें 82 माइनस 16 माइनस 14। पहले साल का नोट मांगा हुआ है या अगले साल का मांगा हुआ है? पहले साल का मांगा हुआ है।
जी बाउले 52 डन 253 मरहबा मरहबा मैरिज हॉल। हमने क्यों लेट आने वालों को मरहबा करना है भाई, चाय पी रहे थे तुम। NI 253 आगे बोले माय डियर। NI में क्या टोटल 253। फिर नॉन करंट एसेट उठा लेते हैं जिस तरह आप लोग चल रहे हैं। बैलेंस शीट बनाने के लिए हमारा साल के पेमेंट के नीचे लाइन लगा दें, वही लाइन लग जा, लेकिन अगला वाला नॉन करंट नहीं पता चल रहा, थोड़ा सा आगे बढ़ा दें। जी आगे चलाएं, आगे चलाएं। 11 बैलेंस शीट बनाने के लिए हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दें। भाई जरा ध्यान रखिएगा, ये जाएगा करंट में और ये जाएगा नॉन करंट में। ऐसा ही है ना, कितना गलती से 218 पे रुक जाते, तो ये जाएगा करंट पे और ये वाला जाएगा नॉन करंट। अच्छा वैसे बता दें 30/6/18 के लिए करंट ईयर क्या है? 30/19। तो 30/19 में 2 पेमेंट्स हैं, तो उससे अगला सारा नॉन। कभी भी कोई मसला हो जाए ना तो फिर बैलेंस शीट साइड पे वर्किंग में बना लीजिएगा, ये आखिरी वाली चीज करने के लिए। मसला हो जाए तो बैलेंस शीट साइड पे बना लीजिएगा। तो बता दें भाई नॉन करंट में कितना जाने, तो करंट को बैलेंसिंग ले लें 72। अब एक खूबसूरत सी इसकी पिक्चर खींच लें, पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 6। जी अब थोड़ी सी इसकी रिवीजन कर लें डिस्काउंटिंग की। Lesser will receive 300 each per 6 months for 3 years and 200 each per 6 months for next 2 years। इन एरियर लीज स्टार्ट हुई है 1 जनवरी 2012 को और रेट है 12%। पीवी निकाल दें या एनआई क्या पर एनम। हाँ रेट जब भी सवाल खामोश होगा तो पर एनम होगा। ऊपर लिख लें पास पेपर क्वेश्चन 6 लाइक, यानी उसकी तरह का एक डिस्काउंटिंग की रिवीजन है।
मरहबा मरहबा। हम क्लास में आने वाले हर बच्चे को खुश आमदेद कहते हैं। जल्दी आए दुरुस्त आए। क्या पीवी निकली माय डियर? अच्छा नहीं निकली भाई, नहीं निकल रही इनसे, आप लोग बता दें। जो घर बैठे हैं उनको ये सजा है कि छत पे जाएं। चलें छोड़ें छोड़ें छोड़ें। और जो लोग उठ गए थे फौरन, आई रियली अप्रिशिएट देम, पॉज करके, आई रियली अप्रिशिएट देम। कोई माइक का लाल पूरी क्लास में पीवी बता दे। 1862। ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2 1968। 1963। बहुत करीब तरीन जवाब। नॉन ऑफ द अबव। और कोई ऑप्शन? वन 1964 की तरफ आवाम जा रही है ज्यादा। साथ वाले को, बेटा आप तो बड़ी तैयारी करके आते हो, अब आज क्या हो गया आपको? 1964। आहिस्ता आहिस्ता सबका 1964 हो रहा है, जल्दी करें। 1963। ठीक है, शुक्रिया। यकम जनवरी 12, 30 जून 12, 31 12 12, 30 जून 13, 31 12 13, 30 जून 14, 31 12 14। ओके भाई, आप जो है वो जब 10 फुट, ये किधर की है भाई, मुझे याद कराना जरा मंडे को। ओह हो। हाइब्रिड में आप लोग किधर गए हैं ये लोग, मुझे जरा याद कराना मंडे को। 30 जून हो गया पूरा 10, 8 हुए अभी। 30 जून हो गया पूरा 10। 300 300 300 300 300 300 कितनी दफा हो गया? 200 200 200 200 कितनी दफा हो गया? 4 दफा। 300 इंटू 1 माइनस 1 पॉइंट रेज टू पावर, कितनी दफा 300 नजर आ रहा है? डिवाइडेड बाय, इसको और कुछ करने की जरूरत नहीं अब, जमा 200। ये सारा माय डियर आपको यहां लाके छोड़ेगा, ये सारा लाके कहां छोड़ेगा? यहां। अब यहां से यहां आने, गिने, पूरा 12 पूरा 13 पूरा 14, कितने साल? पूरा 12 पूरा 13 पूरा 14, कितने साल? 3 साल। 3 साल में कितनी दफा 6 महीने आते हैं? आराम से बताया करें, 3 साल में कितनी दफा 6 महीने आते हैं? 6 दफा। तो पहले तो वो काम कर लेना, 1 माइनस 1.06 रेज टू पावर माइनस 4 डिवाइडेड बाय पॉइंट। अब इसको लैप में लें, इंटू
-6। अब गलती बताएं क्या क्या की थी, शुरू में क्या गलती की थी, बाद में क्या? -6 की जगह -4 लिया था। 3 साल है ना। अच्छा जी, और लेट पहुंचे थे जी, और बाकी सारे फरिश्ते बैठे हैं। 2 बंदों ने गलती की है, 3 ने हाथ, 4 ने हाथ खड़े किया था कि हमारा सॉल्व हो गया, बाकी पता नहीं किस बरादरी से ताल्लुक रखते हैं। लेट क्या मतलब, कितनी देर क्या है? मैं NI 1964। तीसरा सवाल इसी तरह का टेस्ट में करेंगे आप, ठीक है? बट ठीक है ना, 2 सवाल तो आपको करा दिए डिस्काउंटिंग के, 6-6 महीने के रेंटल डाल के, इसमें क्या टेंशन है? डन। क्वार्टर से क्या फर्क पड़ता है? सेमीफाइनल सुना था, क्वार्टर फाइनल भी तो होते हैं। अच्छा, पेज नंबर 98 साथ वाले की बुक का। अच्छा, now we are going to make an extensive revision of just discounting. So that's why I have called you specially today. So you came after changing the clothes and all this. That's really fine. Shoes are same. XYZ Limited, emotions are new. Into a lease agreement as lessee on the following terms. Fair value of leased asset is 1 lakh and the lease term is rental 6 monthly in एडवांस। तो सुबह सुबह हमने सवाल किया था अभी रेंटल 6 मंथली इन एरियर, और अभी फिर हमने सवाल किया था रेंटल 6 मंथली इन एरियर, और ये रेंटल 6 मंथली इन एडवांस। इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द लीज एसेट इज 8 years एंड इंसेप्शन डेट ऑन जकम जनवरी 2000, लेसीज फाइनेंशियल ईयर, ये इम्प्लिसिट रेट इज। अच्छा, ये ना थोड़े से सवाल ज़रा पुराने बनाए हुए हैं, तो इन सवालों पे ऐसी किसी को एतराज़ हो सकता है कि ये हमें लो वैल्यू एसेट लग रहा है कि ₹1,00,000 का तो एसेट है, तो नहीं, वो ना आई कैप एसेट का नाम देगा, वहाँ से हम जज किया करेंगे कि ये लो वैल्यू एसेट है, प्राइस देख के नहीं, वो नाम दिया करेगा। वैसे भी ये पुराने सवाल बने हुए हैं, आजकल वो रेंटल वगैरह सब मिलियन में डाल रहा होता है, इतनी छोटी छोटी फिगर्स नहीं देता, उसको पता है कि लो वैल्यू एसेट कई दफ़ा बच्चों को फिगर से भी लग जाता है तो परेशान हो सकते हैं बच्चे, तो इसलिए वो टोटली फैसिलिटेट करता है, वो ऐसी चीज़ें नहीं करता। लेकिन ये पुराने सवाल बने हुए हैं हमारे, जिस वक्त लो वैल्यू शॉर्ट टर्म लीज का कॉन्सेप्ट नहीं था, तो फिलहाल बस इसको हम नॉर्मल लीज ट्रीट करें, एसेट का नाम वगैरह नहीं दिया हुआ, तो ट्रीटेड एज नॉर्मल। हमारा ख्याल भी नहीं जाना था ये लो वैल्यू, आप कहाँ की बातें कर रहे हैं, आप तो हाल कराया करें आप। अच्छा, तो अब जो है थोड़ी थोड़ी देर तंग करने का मजा आता है ना। तो फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट इज 1 लाख, लीज टर्म इज 5 years, तो लीज टर्म एक साथ से ज़्यादा, इट्स नॉट अ शॉर्ट टर्म लीज। तो आप लोग सिर्फ ऐसे करें कि डिस्काउंट कर दें, एलपी और पीवी ऑफ एलपी कैलकुलेट कर लें, फिर आगे चलते हैं। जी, क्या आ गई भाई पीवी ऑफ एलपी? साथ लैंड दिया करो, 99,804 आने शुरू हो गई हैं ऐसा ऐसा जी पीवीज। आप अपनी पीवी भी बता दें। क्वेश्चन 37 की,
जिन्होंने पीवी कैलकुलेट कर लिया वो अमोर्टाइजेशन शेड्यूल भी बनाने लग गए हैं, ये तो बहुत ही कमाल है। नौ नौ तो ऐ तो वही लिखी थी तो बस जी। कोई कह रहे हैं 9980 4, कोई कह रहे हैं 99804। एक तो डिसाइड कर लें है क्या। आप ना बताया करो, आपका और हमारा 1 रुपये का हमेशा फर्क होता है। खामोश रहा करो, खामोशी बेहतर है। ओके ये जो बच्चे घर चले गए हैं और बैठ सकते थे, इनको लेक्चर किस टाइम ये वाला भेजा जाए? आज भेजा जाए, कल दोपहर को भेजा जाए, या कल इशा के बाद भेजा जाए, या परसों फजर के बाद? अभी अभी भेज दें। देखें कितने रहमदिल लोग बैठे हैं क्लास में। जी लीज कितने साल की है? 5 साल। तो 5 साल में कितनी दफा 6 महीने आएंगे? 2 दफा 10 दफा। किराया 6 महीने का मैं देख लेता हूं 12,000। 12,000 को 6 कितने 10 से जरब दें, 10 दफा पीवी ऑफ एलपी ऑन 1 जनवरी इसके लिए क्या बना लें पहले? अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल। चचा ने चची को चांदनी चौक, भाईजान आप भूल गए हैं, खड़े हो जाएं। लोहे के चम्मच से जैम चटाया। अच्छा डेट बताएं, डेट 1 जनवरी 4, ये तो पहली डेट आ गई। किराया तो आप भाई की जगह 10 पूरी हो गई ना तो मैंने रोक देना। डेट्स आप लिखवाते रहो। चलिए आप लिखवा दें, चले वही। शर्मा गया। 1 30/6/4। वो मैंने नहीं देखा, ये कब से मसला है? चलो अब अभी हुआ है, अच्छा ठीक है। होगी 10। अच्छा रिलैक्स रहा करें ना, ऐसे घूम ना जाया करें। बिल्कुल रिलैक्स होके बोले सब। दिल चाहो तो पेपर में लगे रहना। तो वहां जाके छोड़ेंगे, तुम सोचोगे 70 साल डालेंगे टेस्ट में हम। हर 10 साल बाद रेंट बदल रहा होगा। वहां जाके छोड़ेंगे, सोचोगे तुम, याद करोगे। बस पूरी होगी। 2 2 बनाना नहीं, वो 2 डाल रहा होता है इकट्ठे, हमारे जैसा 1 2 3 4 बनाना गिर रहे होते हैं, 12 वो 2 करके। तो ये भी टाइम सेव करने का एक तरीका है, ठीक है। 4 4 भी कर सकते हो।
ओके, अब बैलेंस कैलकुलेट करने के लिए ये बताएं इंस्टॉलमेंट। वैसे कोई ज़रूरी नहीं था ये सारा बनाना, लेकिन जो हालात चल रहे हैं ये बना लिया करें। अब ये पहले वाले 12,000 को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद कितने 12,000 बच गए? 9। तो 9 को बस पीछे बुला लें अब नॉर्मल तरीके। अब इसमें कुछ ऐसे ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये तो सादा सा सवाल है। तो एक 12,000 को एज इट इज लिख लें, 12 बाकी 12,000 को बुला लें। 12,000 इंटू 1 माइनस रेट ऑलरेडी उसने कर दिया 6 मंथली 1. एक 12,000 हो गया, बाकी 9 12,000 रह गए। नहीं, रेट को राउंड ना किया करो, कर सकते हो वैसे किसी हद तक, 2 3 4 डिजिट आगे डाल दो, लेकिन 99804। चलें जी, सिंपल सा सवाल है, कैलकुलेशन कर दें बस। 2004 और 5 की बस मांगी है एंट्रीज, जो मुझे नजर आ रहा है 4 और 5 की। इसका चेहरा उतरा हुआ अपलिफ्ट कर दें जरा, उसको थोड़ी सी पकड़ के ऊपर कर दें, हो जाएगा जी। अस्तगफिरुल्लाह, जो कि यहां से लेके चला है वो फिर आगे भी चला होगा बहुत ज्यादा। है कोई जिसने यहां कैलकुलेशन किया है? अच्छा, आप लोग इस तरह बोला करें कि जिसने गलत लिखवाया उसको फील ना हो। इकतीस 12/5 ईयर एंड है, 31/12/5। 9293 कार्य यही करते जिंदगी लंघ जानी। चल कराएं 52896। अच्छा जी, चलें जी, पहले साल की आंतरियां कर दें। ये नॉर्मल सा सवाल है लेसी का, बस 6 मंथली एडवांस में है, कुछ भी नहीं है। ये समझ लें लेक्चर 1 टाइप शुरू हो गया। लेक्चर 2 में हमने 6 मंथली एरियर का सवाल किया था। आज लेक्चर 1 में, आज लेक्चर नंबर पता नहीं केड़े के अंदर 6 मंथली एडवांस का सवाल कर रहे हैं। 20 नहीं, लीज वाला नंबर। चलें जी, जल्दी करें। भाई सईद इजहार भाई कह रहे हैं 3:52 पे आए। अच्छा, बैक टू होम सैयद, ऐसा तो नहीं करना चाहिए था भाई आपको। आइंदा मैं वोट ही नहीं डालूंगा।
किसी ने पहले साल की एंट्रीज कर ली हो तो दिखा दे। तो घरों को चले गए हैं पहले साल की एंट्रियां करने वाले। हाँ जी, आप क्या यशी प्रोग्राम के लिए आए हैं? रजिस्टर निकालें। हाँ, पिक्चर लेंगे, ठीक है भाई। पूरे सीए किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट की पिक्चर इसको दे दो, वहीं से गुजारा चल जाएगा। भाई मेरे होश होश के नाखून लो। गलत कर, हाँ हाँ हाँ, जब मैंने बोला होश के नाखून तो गलत कर दिया, फिर फौरन खुद ही बोल दिया। ये अकाउंट का लफ्ज ना लिखें आगे, बस काफी है। ओके, टाइम जाओ। हम्म। बहुत बड़ी खिचड़ी मच जाएगी इस एंट्री से। ये जो चौथी वाली हो रही है, अब क्या करना है इसका? हम्म हम्म सही है। उधर से देखे ना, मॉडरेशन शेड्यूल तो बना हुआ है, नजर नहीं आ रहा? कर लिए, दिखाएं। पहले 6 महीने का इंटरेस्ट साल के एंड पे बुक हो रहा है, और पूरे साल में सिर्फ 6 महीने का इंटरेस्ट बुक हो रहा है। पूरे साल में कितने अरसे का इंटरेस्ट बुक होना चाहिए? 6 महीने का। लो, बुक पे नहीं मैं पूछ रहा, बुक बुक बुक। इसलिए थोड़ा सा ये जो 6 मंथली एडवांस का सवाल है ना, ये रोक के रखा हुआ था, क्योंकि ये शुरू में करा दिया जाता था तो बच्चे थोड़े परेशान हो जाते थे। अब बड़ी सादा सी बातें देखें, रिलैक्स होकर बस जरा समझ लें। 2 तरीके हैं एंट्रीज करने के, दोनों एक्सेप्टेबल हैं। इन एनी केस आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि पी एंड एल में जनवरी से जून का ये जाना है 3823, और जुलाई से दिसंबर का 3467 जाना है। इस पे सबको प्रिंसिपली एग्री करना चाहिए कि पी एंड एल हो या जनरल एंट्रीज हो, खर्चा ये जनवरी से जून तक का है, ये जुलाई से दिसंबर तक का है। तो बी कॉन्फिडेंट इन दिस रिगार्ड के पी एंड एल में 3823 प्लस 3467 जाएगा। अब उसको एंट्रीज में भी उतना ही लेके जाना है खर्चा जी। अब जरा रिलैक्स होकर थोड़ा समझिएगा। ईयर एंड 31/12/2004, जी जी, 1 जनवरी 4। अच्छा, कुछ लोगों ने 30/6/4 को बुक करके, कुछ लोगों ने 30/6/4 को बुक करके 1 जुलाई 4 को अगले दिन पे किया, ये भी सही है। और कुछ लोगों ने, भाई अब मेरी बात सुने ना सारे, कुछ लोगों ने 30 जून को एक एंट्री की है बुक करने की, और 1 जुलाई को अगले दिन उसे पे कराया।
ये एक्सेप्टेबल है। लेकिन मेरा मशवरा जब ईयर एंड पे भी बुक की होना है तो एक कंसिस्टेंट अप्रोच रखें कि बुक और पे कराएं, पहले बुक करें फिर पे कराएं, कंसिस्टेंट अप्रोच रखें। ठीक है, जिन लोगों ने वो एंट्री की है मुझे एक्सेप्टेबल है, वो एंट्री भी मैं करके दिखाता हूं। 1 जुलाई को उन्होंने डायरेक्ट एंट्री कर दी है, 30 जून पे कोई ब्रेक नहीं मारी, बिल्कुल सही एंट्री की है, मेजॉरिटी ने शायद वही की है। लेकिन ईयर एंड पे भी बुक होके अगले साल पे होना है, तो मेरा मशवरा है आप 6-6 महीने के एंड पे बुक करके अगले दिन पे करा दें। तो बेहतर यह है कि जरा 30 जून को बुक कर लें। बाकी दूसरी एंट्री भी मैं करके दिखा देता हूं, वो भी सही है जिन्होंने की है। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, ताकि एक रिदम चले कि जून पे भी बुक हो रहा हो, दिसंबर पे भी बुक हो रहा हो, एक दिन से कोई फर्क नहीं पड़ता। इंटरेस्ट एक्सपेंस अगले दिन भी बुक कर लेंगे, हमारे साल में ही बुक हो जाना है, क्योंकि हमारा साल अभी चल रहा है। लेकिन मैं पहले बुक कर रहा हूं 3823। अच्छा, ये जिनकी गलती हुई है ना, जिन्होंने पूरे साल का इंटरेस्ट बुक नहीं किया, उनसे गलती क्यों हुई है? वो सोचें ये कितने अरसे का है, अरसा कितना कवर कर रहा है, जनवरी से जून। हालांकि हमने पूरा जो P&L में डालना है वो जनवरी से दिसंबर डालना है। अच्छा, इसके बाद अब 1 जुलाई 2004 को पेमेंट करा दें। अब पेमेंट सामने देखें, बिल्कुल वो उसी रिदम के ऊपर पेमेंट देखें। अगली तो आसान है, कैश क्रेडिट 12,000, लीज लाइबिलिटी डेबिट 8177 और इंटरेस्ट पेएबल डेबिट 3823। अच्छा, जिन लोगों ने ये 2 एंट्रीज की जगह एक एंट्री की है 1 जुलाई 4 को, वो बिल्कुल ठीक है। कैश क्रेडिट 12,000, एलएल डेबिट 8177, आई डेबिट 38, ये भी सही है एंट्री को। पेएबल को पे नहीं कराया बल्कि डायरेक्ट ही खर्चा बुक कर लिया जी। कितने लोगों ने ये एंट्री की थी? कितने लोगों ने ये 2 एंट्रीज की हैं? तीसरे वाले हाथ ना खड़ा करें, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। कोई नहीं, होता है, खैर है, आइंदा नहीं करेंगे इंशाल्लाह। ये जो तीसरे वाले ना, अब इन्होंने टेस्ट में बताना है सबको कि देखो अब मैंने संडे कैसा लगाया है, अब मैं तुम्हें डंके की चोट पे तुम्हारे से मुकाबला करूंगा। अच्छा जी, डन। असल में मैं इस पैटर्न को आपको फॉलो करने को कह रहा हूं कि ये मेरा साल है, एक रेंटल एडवांस में यहां पे हो रहा है, एक यहां पे हो रहा है। तो मैं आपको कह रहा हूं कि इधर गया इधर खर्च हुआ की एंट्री कर लें। हालांकि वो ऑपरेटिंग लीज में हम ऐसी बातें करते थे, इधर गया इधर खर्चे की एंट्री कर लें, इस तरह तरतीब से चलें। एडवांस में रेंटल है ना, गया 30 जून को खर्च हुआ, गया 31 दिसंबर को खर्च हुआ, इस पैटर्न पे चलें। अब 30 जून को बुक किया था तो अगला कब बुक करना है? 31/12 को बुक कराएं। इससे आमने सामने भी रिदम एंट्रीज का अच्छा रहेगा जरा। 3 4। अच्छा, अब अरसा पे लिखना शुरू कर दें अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन आ रही है। ये जनवरी से जून वाला जून में बुक हो रहा है और ये जुलाई से दिसंबर वाला दिसंबर में बुक हो रहा है जी। अब अगले साल की एंट्रीज को ट्राई कर लें। 99804 19961। चलिए तसल्ली से अब अगले साल की एंट्रीज करें, कोई जल्दी नहीं। कोई रिक्शे वाले को टाइम तो नहीं दिया वो 5 बजे से पहले का? 4:55 पे इंशाल्लाह आपको बता दिया जाएगा कि 5 मिनट बाद छुट्टी है।
सॉरी जी। बाकी लोग पहले साल का P&L और बैलेंस शीट बना लें। कर लिए अगले साल की एंट्रीज। सही है। जी एंट्रीज दिखाएं। छोटा सा लिख लें, ऐसे सवालों में बेहतर है पीरियड एंड पर। पीरियड एंड का क्या मतलब है? 6 मंथ एंड या 3 मंथ एंड मतलब है ना। ऐसे सवालों में बेहतर है पीरियड एंड पर इंटरेस्ट बुक कर लिया करें, फिर पे अगले दिन कर दिया करें, कोई मसला नहीं। ऐसे एडवांस के सवालों में बेहतर है कि पीरियड एंड पर इंटरेस्ट बुक कर लिया करें। पीरियड एंड का मतलब पता है ना, 3 मंथ एंड या 6 मंथ एंड जो भी हो। ऐसे एडवांस के सवालों में बेहतर है पीरियड एंड पर इंटरेस्ट बुक कर लिया करें। हाँ जी। अब ईयर एंड 31 दिसंबर 2005। दोबारा एसेट लीज पे नहीं लेंगे। 1 जनवरी 5। कैश गया 12,000। LL 8533 और इंटरेस्ट पेएबल 3467। T/5 तक का इंटरेस्ट, T/5 यहां से मिलेगा ना, ऐसा ही है। 30/5 का वो ऊपर वाले दो उठा लिए मैंने, अब ये 3095। ये देख लें 30/5 का है, ये कब से कब तक का है? जनवरी से जून तक का। कितना? कैश LL आई 31/12 जी। कब से? जुलाई से दिसंबर 2005 का 2707। डेप्रिसिएशन की यही एंट्री हो जाएगी। क्या पे करना है?
ये वाला थोड़ा सा रोम तो बच्चे भी इस तरह करने लग जाते हैं, इसलिए बेहतर है कि चलें जी। पहले साल का P&L और पहले साल की बैलेंस शीट बना दें। चलें दूसरे साल की भी साथ बना लें। नोट भी बना लिया, पहले साल का बना लिया। उसको लीव ना मिली जिसने लेसन रिमेंबर किया। क्यों बैठ बैठ के थक जाते हैं बच्चे। पहले खाना खाते हैं, फिर मोटे होने के लिए गोरमे कोला पीते हैं। चलें, वैसे तो कुछ लोग माशाल्लाह वैसे ही अवॉइड कर रहे हैं, 7 दिन तक कोल्ड ड्रिंक नहीं पियेंगे और जूसेस भी नहीं, जूसेस भी को हाथ खड़ा कर दें, 1 2 3 4 पहले से ही छोड़ा हुआ है माशाल्लाह। रमज़ान चलें। ब्लेंडर और मिक्सर में सारे कॉन्सेप्ट्स डाल के आपने इनको घोल के पी जाना है कल। भाई बताओ ब्लेंडर और मिक्सर में क्या फर्क है? ब्लेंडर रगड़ता बता दो भाई, ये सारे अक्लमंद लोग बैठे हुए हैं, ब्लेंडर और मिक्सर में फर्क। ब्लेंडर में ब्लेंड होता है, मिक्सर में मिक्स होता है। दो 2005 के साल का इंटरेस्ट चाहिए। 6 इधर आना था, 5 इधर। 2005 के साल का इंटरेस्ट चाहिए। 4 5 है, 4 5 सिर्फ 4। ये 4 के पहले 6 महीने, प्लीज इसको हिलाएं फिर मैं आगे चलूं। ये 4 के पहले 6 महीने और ये 4 के आखिरी 6 महीने, अगले 6 महीने, आखिरी 6 महीने। ठीक है, अगले भी सही है। 3 4 6। अच्छा, यहां में से एक चीज खुद ही देख लें कि साथ ही इस 6 महीने का हमारे साल के अंदर अंदर ही 7वें महीने पे हो गया और इस 6 महीने का अगले साल पे हो रहा है। तो यहीं से मैंने कहा हुआ है, आपको थोड़ा सा हिंट दिया हुआ है
जो आखिरी वाला P&L में जा रहा होता है वो बेसिकली बैलेंस शीट में जाना होता है। यहां से थोड़ा सा एक हिंट सा दिया हुआ है आपको। तो इस 6 महीने का हमारे साल यकम जुलाई को ही पे हो गया है। इतनी गौर से क्यों देख रहे हैं? कैलेंडर ईयर इसीलिए तो रखा हुआ था। अगर मैंने जून या सितंबर डाला होता तो ऐसे ही सबकी महीना उड़ी नहीं थी क्लास में। तो आसान सवाल रखा हुआ है, दिसंबर का ईयर एंड रखा हुआ है, वो तो टेस्ट में आप किसी दिन आए फिर बात करते हैं अगली। तो जनवरी से जून का जुलाई में ही पे हो गया और जुलाई से दिसंबर का अगले साल जनवरी में पे हुआ, इसलिए पेएबल में कितना जाएगा? सिर्फ 3, 4, 6, 7। लेकिन वो बैलेंस शीट की डिस्कशन है, इसको भी छोड़ दें। डापरी 5 का पाई पाई इधर आई, 5 के पहले 6 महीने का ढूंढो, 5 के पहले 6 महीने का, पहले 6 महीने का। गुड, उधर मुस्कुरा के देखो। अच्छा, 5 के आखिरी 6 महीने का लबो, लब्ड। ओके, उन दोनों फिगर्स पे जाके उंगली रख दो। ठीक है, आप पीछे नहीं देखना आपने। 3 देखिए बगैर बताओ हमने सही लिखा है? यस, ठीक है, बैठ जाए जी। 5, 8 बैलेंस तख्ता तवाजुन बैलेंस शीट। नॉन करंट एसेट्स में राइट ऑफ यूज डाल दें या पीपी के अंदर क्लब कर दें, लेकिन अगर पीपी के अंदर क्लब करेंगे तो नोट में जाके बता दीजिएगा। ये इस तरह के डिस्क्लोजर हमें याद ना कराएं, अभी कॉन्सेप्ट पे फोकस करें आप। तो ये प्लीज इस वक्त जो बात चल रही है ना हमारे से, वो बात करें, इधर उधर की बातें ना करें हमारे साथ। नॉन करंट लायबिलिटीज, लो भाई एलो लीज ऑब्लिगेशन, और आगे भाई करंट लायबिलिटीज, करंट पोर्शन ऑफ लीज और आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल। 31/12/4 की बैलेंस शीट बनाने के लिए 31/12/4 की पेमेंट के थल्ले लाइन लगा दो। लाइन लग जा, मैं खुद नहीं लगूंगी, तुम लगाओ। अच्छा, 31/12/4 की बैलेंस शीट बनाने के लिए 31/12/4 की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दी। 5 की पेमेंट्स पकड़ो आगे, 5 की पेमेंट्स इधर ही रहो आप। 5 की पेमेंट्स पकड़ो, 5 की पकड़ो, करीब आगे पकड़ो, 5 की पेमेंट्स। जी ठीक है। करंट पोर्शन 4 के लिए जो 5 की करंट है वो बोले 8533 और 8905। बोले तो 1743 है। नॉन करंट के ऊपर जो है वो उंगली रख दो 6 to 100। आई रियली अप्रिशिएट यू। काश मैं भी आप जैसा होता जब मैं बचपन में इतने पढ़ने वाला। 6 to 189 डन। ठीक है, अब आप इधर ही रहें, आईपी को बाद में देख लेते हैं। तशरीफ लें आप। इधर बताएं जरा कितना आ रहा है? 2303 9697 199 जी। अपने नेक हाथों से 31/12/5 की पेमेंट के नीचे लाइन लगाएं। 31/12/5। और हमारी अगर किसी फिगर को आपने टच किया तो देखिएगा फिर। वेल डन। 31/12/5 की थोड़ा सा पीछे हो जाए, बच्चों को नजर आने दें। 31/12/5 की पेमेंट के नीचे इन्होंने क्या लगा दी? लाइन लगा दी। 31/12/6 की पेमेंट्स को जल्दी से उंगली रख के बता दें कौन सी है 31/12/6 की पेमेंट। 31/12/6 की पेमेंट करंट का ओ पेमेंट्स मेंट्स 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 पेमेंट्स मेंट्स, दूसरी मेंट, दोनों मेंट्स को करंट अभी बताओ मुझे। हाँ, ये 2005 की बैलेंस शीट में 2006 की पेमेंट्स जाएंगी करंट में।
भेजना उसको 9697 को। जाओ अभी उधर ही रहो। 1899। हाँ, जरा नॉन करंट पकड़ो। चलो अच्छा, लाइन मिटा दो। हमारी किसी फिगर को मिटाया तो देखना। फिंगर थंब से 31/12/4 का पूरा इंटरेस्ट पकड़ो, पूरा फिंगर थंब से 31/12/4 का पूरा इंटरेस्ट, होश के नाखून लो। पूरा इंटरेस्ट पकड़ो, पूरे साल का 31/12/4 का। मैन तेरा अंगूठा है 1 जुलाई पर, तो ये तो जून तक का है, ये तो जून। हाँ ठीक है, फिंगर को इतना ऊपर न तक लेके जाओ, बेशक नीचे तक कर लो, चलेगा। अब आप थोड़ी देर फील करो, ये 31/12/5 का पूरा इंटरेस्ट है, 4 का। अभी करो थोड़ी देर, ये 31/12/4 का पूरा इंटरेस्ट है। इसमें नजर मार के बताओ कि 4 में 4 का, देखना है खूबसूरत सवाल आने लगे आपसे। 4 में 4 का, अभी तो हमने कैलेंडर वही रखा हुआ है, ये तो हमारी ब्यूटी है। 4 में 4 का कितना पे हो गया है? 3823। 4 में 4 का कितना पे नहीं हुआ? 4 में 4 का कितना पे नहीं हुआ? 3467। वो कब पे हुआ? वो 1/1/5 को, अगले साल के पहले। तो फिर हमारे साल ये कहां चला जाएगा बैलेंस शीट में? ये इंटरेस्ट एक्सपेंस में चला, इंटरेस्ट पेएबल में चला जाएगा। बैलेंस शीट में एक्सपेंस नहीं जाते, बैलेंस शीट में पेएबल जाते। माय डियर, देखा करो कोई माय डियर कहे तो मुस्कुरा के देखा करो। माय डियर, 2005 का इंटरेस्ट पकड़ो, 2005। मेरी बातों में ना आओ आप, बी कॉन्फिडेंट। ओ बिल्कुल सही, 31/12/5 का इंटरेस्ट पकड़ लिया। फील करो थोड़ी देर, थक जाओ तो बता देना, थके तो। अच्छा अब बताओ, 5 का 5 में कितना पे हुआ? 5 का 5 में, 5 का 5 में 3095। 5 के आखिरी 6 महीने का 5 में पे हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ। कब हुआ? अगले साल के पहले दिन। कितना हुआ? 2707। Well done, I really appreciate this, man. I wish there would have been some money in my pocket. Have a seat. No, keep it. You must keep it. I will call you again. The IP is 2707. भाई के फोरहेड पे चेक करो, पसीना तो नहीं आया? आई रियली अप्रिशिएट, वैसे माशाल्लाह हाँ करने के बावजूद ये इनको कोई फर्क नहीं पड़ा था। अब हम चीख का लेवल बदलेंगे। अच्छा आप क्यों मुस्कुरा रहे हो हमारी बातों पे? इधर आओ जरा, इधर आओ। 31/12/4 का नोट बनाने के लिए आज लाइन लगा दो। 31/12/4 की पेमेंट के नीचे, 31/12/4 की पेमेंट के नीचे लाइन लगाओ। हमारी किसी फिगर पे लाइन ना लगाना जालिम। 31/12/4 की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दो। लाइन टेढ़ी है या नहीं ये हम बताएंगे, ठाकुर तुम चुप रहो। क्या नहीं तो बीच में डाला ही नहीं हमने, ये थी बोली जा रहा है। 5 की पेमेंट्स पे उंगली रखो, 5 की पेमेंट्स लेस देन 1 ईयर। अंगूठा तेरा किथे? पे खाएगा तू। 5 की पेमेंट्स, 5 की पेमेंट्स। तो आप सिर्फ पेमेंट्स पे उंगली रखो, आप डेटों को छोड़ो, आप पेमेंट्स पे उंगली रखो। मैच्योरिटी एनालिसिस बनाने लगा हूं मैं। है क्या चाहते हो तुम? 5 की, तो यही है ना सर, तो सर ने साथ जाना है। 5 की पेमेंट्स, ये 24,000 हो गया लेस देन 1 ईयर। 6 की पेमेंट्स 1 to 2 ईयर,
2 to 3 years, 3 to 4 years. That's enough. इधर क्या फिंगर रखी है? Why रिवाइंड करके दिखाओ. यहाँ से फिंगर रखी थी. क्यों? Up to so on क्या मतलब? Up to so on is not any paper. This is enough. ये दीवार आगे मोटरसाइकिल चलाई जा रहे हो. Have a nice seat. Have a good afternoon. Okay. वापस आओ. रिकॉन में अर्नड इंटरेस्ट कितना है और अनअर्नड कितना है? जल्दी बताओ. चुप सारे. उधर चेहरा करो, कैमरे की तरफ चेहरा करो. हाँ, लस्सी का सवाल है ये चीज. दैट्स नाइस नहीं कहना होता अपने आप को. जाए दैट्स नाइस. ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 कर दें. छुट्टी तेरी मेरी कुट्टी, संडे तक, मंडे को फिर मिलेंगे. क्या मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 35 निकालें. क्वेश्चन नंबर 35 में पीवीसी भी कट के फारग हो जाएं बिल्कुल, और पहले साल की एंट्रीज कर दें. 4 मिनट बाद साथ वाले का रजिस्टर देख सकते हैं. टीवी बता दें क्या आई है. 1 2 भाई ये मिटा देना. ई कंपनी एक्वायर्ड अ प्लांट ऑन यकम जनवरी 2015. फॉलोइंग डिटेल्स आर रिलेटिंग टू दिस लीज. बर्तन ऐसे धुलने चाहिए, पता ना चले हमने कौन सा सालन खाया था. अंजुम, वो देखो शोरबा लगा रह गया. ओ आलू भी रह गया. बर्तन धोने जवाब देते हो आगे से. अच्छा, इस तरह जिंदगी में नहीं बोलना, मतलब ये बताने का. ई कम बर्तन धोने का एक्सपीरियंस नहीं है. ई कंपनी एक्वायर्ड अ प्लांट ऑन लीज ऑन यकम जनवरी 2015. फॉलोइंग डिटेल्स आर रिलेटिंग टू दिस लीज. लीज टर्म इज 4 years. Discount rate is 14% per annum. And under the agreement, 6 semi-annual installments of 280 million each are to be paid in advance. Starting from यकम जनवरी 15 तुम दीवाने हो. 16 E company acquired a plant on lease on यकम जनवरी 2015. Following details are relating this lease. Lease term is 4 year. Discount rate is 14% per annum. Under the agreement 6 किस्तें. हालांकि 4 साल में सेमी एनुअल कितनी किस्तें बनती हैं? 8. लेकिन ये कितनी पे कर रहे हैं? 6. ऑफ रुपीज 280 each are to be paid in advance starting from अगले साल का पहला दिन. हमारे साल का पहला दिन, ये अगले साल का. तो किस किस डेट को रेंटल मिसिंग किया है इसने? किस किस डेट को रेंटल मिसिंग किया है? यकम जनवरी 15, यकम जुलाई 15. इधर भी जीरो रेंटल है, इधर भी जीरो रेंटल है. एलपी 280 इंटू 6. 3 साल में 6 दफा 6 महीने आएंगे.
PV of LP on ओके, यकम जनवरी 15। अब आप मुझे 8 किस्तें पूरी करवा दें। यकम जनवरी 15, यकम जुलाई 15, ये दोनों पेमेंट्स मिस हो रही हैं बट लिखनी जरूर है। आगे 1-1-16, 1-7-16, 2-4-6-8, 4 साल में 8 दफा 6 महीने आएंगे जी। ओके, अब आपके पास दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ऑप्शन नंबर 1, इन सबको अगर बुलाएंगे तो वो इधर आ जाएगा, फिर बीच में बस 6 महीने का एक पीरियड बचेगा जिसको पीछे बुलाना होगा। जिन्होंने ये किया ये भी एक्सेप्टेबल है। और जिस किसी ने ऐसे किए जैसे मैं करने लगा हूं कि एडवांस का सवाल है कि 280 तो इधर ही खड़ा है, बाकी 280s को इधर बुला लो, जिस तरह एडवांस के सवालों में करते हैं। लेकिन फिर उनको अब इस यहां से फिर 2 दफा 6 महीने पीछे आना पड़ेगा। पहले तरीके से कितने लोगों ने किया है? दूसरे तरीके से कितने लोगों ने किया है? तीसरे तरीके से कितने लोगों ने किया है? इनका क्या करें? बोरिया बिस्तरा समेट के किधर भेजें इनको? घर भेज दें अच्छे तरीके से तैयारी करके, मंडे को आ जाए। हमने कौन सा इनको कुछ कहना है? इंसान है, गलती हो जाती है। आपके साथ खता का पुतला बैठा हुआ है। ओके, क्या पसंद करेंगे, पहली वाली बात दूसरी वाली बात? दूसरी वाली कर लें, जैसे भी कर लें। तो यकम जनवरी 16 पे खड़े होकर 280 तो उधर ही खड़ा है, तो जब आप इनको बुलाएंगे तो एक पीरियड पीछे आ जाएंगे। ये इस तरह ट्राई करते हैं जरा, ताकि एडवांस के सवाल की क्या कह सकते हैं उसको, एडवांस के सवाल की असलियत भी बाकी रहे कि 280 को एज इट इज एक दफा लिख दें, इसको डिस्काउंट ना करें अगर करना चाहते हैं आप ऐसे। वरना पहले वाला मेथड मैंने आपको बता दिया, वो भी एक्सेप्टेबल है। 280 को इधर ही रखें, 1 2 3 4 5। एडवांस के सवालों में इसी तरह करते थे ना, पहले को लिखते थे बाकी को उठा लेते थे। अब 5 को उठा के पीछे ले आए, जमा 280 इंटू 1 माइनस 1.07। कितनी दफा आपको 280 नजर आ रहा है? 1 2 3 4 5। अच्छा, लेकिन इसके बाद इसको लैप में लेना है, और ये खड़े कहां कर दिए इसने लाके? बड़े बाजार में। अब यहां पे ऐसे ना गिना करें, ये डेट सेम है यहां पे। अब आप ऐसे बस देखें, अब बताएं साल है या 1.5 साल है या 6 महीने है? साल है। साल का मतलब 2 दफा 6 महीने, क्योंकि मैं डिस्काउंट रेट 6 महीने का यूज कर रहा हूं ना, तो साल का मतलब 2 दफा 6 महीने। चलें जी, तो 2 दफा 6 महीने मींस के बीच में 2 पीरियड हैं। ये जो 2 है ना, ये कितनी दफा नजर आ रहा है 280 इसको शो नहीं करता। ये क्या करता है, इस फिगर को उठा के इधर ले आता है। डन, क्लियर? ये 280 इधर ही रहा, बाकी को इधर बुला लिया। तो ये पीवी किस दिन की निकल आई? ऑन यकम जनवरी 16। मुझे किस दिन की पीवी चाहिए? ऑन यकम जनवरी 15।
1 2 8 3 वाले और 4 7 वाले पहले एक हो जाएं, फिर हम आगे चलते हैं। 4 7 दिखाएं कैलकुलेटर। ये रीप्ले का बटन नहीं दब रहा, दिखा दें रीप्ले का बटन दब रहा है तो। 1 2 8 3 ब्रैकेट, अच्छा हाँ, ये वाली ब्रैकेट नहीं लगाई, ये रेड वाली। एक और हल भी है, अगर इस पूरी इक्वेशन को आपने नहीं लेना, इसको कैलकुलेट कर लें, इज इक्वल टू का बटन दबाएं, उसको इससे मल्टीप्लाई कर दें। ये सही हो गया। चलें जी, अब 1 2 4 7 वाले हाथ खड़ा कर दें, 1 2 4 7 वाले। शुक्रिया, वेल डन। अब एंट्रीज 1 2 4 7। नेक्स्ट 80 जी, 1 3 3 4। हाँ जी, किसी ने एक दिन का इंटरेस्ट तो नहीं निकाल दिया था? 1 2 4 7 ओके, कड्डा था किसी ने लग रहा है। $93 1 200 थोड़ी देर छाड़ दे तू। क्या मांगा हुआ है? क्या मांगा हुआ है? 15 16 की एंट्रीज कराएं जी। सेवन डबल 3। अब मैं उसी पैटर्न पे चलना पसंद करूंगा कि आप 15 16 की एंट्रीज आदत, आप ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया गया की एंट्री और ये खर्च हुआ। 4 एंट्रीज हर साल, 4 एंट्रीज हर साल, ताकि एक पैटर्न रहे, एक रिदम रहे। चलें, इन 1 2 3 4 एंट्रीज से पहले आरओयू वाली एंट्री कर लें, फिर आगे चलते हैं। तो बेहतर है इसमें भी इसी तरह गया खर्च हुआ, गया खर्च हुआ। यकम जैन 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 2015, यकम जैन 15, आरओयू 15, एलएलएल 15 नहीं, 1 2 4 7। अब गए की एंट्री कर लें, यकम जनवरी 15 को। पहला रेंटल क्या है? 0। ऐसे समझने के लिए, ताकि एक रिदम बरकरार रहे। ये वाला गया मिसिंग है ना,
लेकिन ये वाला खर्चा नहीं मिसिंग हो सकता। भाई इधर आओ। जनवरी से जून 15 का इंटरेस्ट ढूंढो, जनवरी से जून 15 का। वेल डन। बैठो, शर्मा बैठो ना इधर, फिर अगला भी करते हैं। बैठो। 30 जून 15 87। जहाज में कितना टाइम लगता है? 1 घंटा। 1 घंटा। कितने से बाद घर जाते हो? 4। हो रही है। ओ सॉरी। गया 0 रुपया और खर्च हुआ ये। अब इधर गया कितना? आ जाओ चलिए। गया कितना? आ जाओ, बैठ जाओ। अब असल में इंटरेस्ट पे नहीं हो रहा ना, पेबल को मैं कैसे खत्म करूं? पे नहीं हो रहा है, ठीक है, कैसे खत्म करूं? पे नहीं हो रहा। ये रिदम बरकरार रखने के लिए रशीद, सॉरी इस्माइल, जुलाई से दिसंबर का, जून तक का तो बुक हो गया ना? जी बिल्कुल, जून तक मैंने गाल कर लेना जरा। जून तक का बुक हो गया, जुलाई से दिसंबर जाके लब जरा 2015 का लबी, जुलाई से दिसंबर। ये किन है? बैठ जा। जुलाई से दिसंबर, तो बेहतर है इस तरह सवाल आ जाए तो गया खर्च हुआ के पैटर्न पे कर लीजिएगा। पिछला सवाल भी इसलिए ये 35 37 हमेशा मैं इकट्ठा कराता हूँ। उसमें तो सारे रेंटल थे 6-6 महीने वाले, इसमें 2 पहले वाले रेंटल मिसिंग है। अब अगली तरतीब आप चलाएंगे तो इंशाल्लाह आसान होगी, उसमें कोई मसला नहीं है। 2015 लो, ये पूरी रात 15 ही लगे रहे, सवेरे उठ के बचे मरिया कौन पता नहीं। 1 जनवरी 16। डेप्रिशिएट तो आप कर दिया करें खुद ही। डेप्रिशिएट नहीं दसी थी तुम्हें, बिस्ती कर चढ़ी ना पहले दसनी सी डेप्रिशिएट। समझ आती पंजाबी? ओके चल फिर खैर चल गया। 1 जनवरी 16। जब कभी पेमेंट आए काफी अरसे बाद, तो किसको बैलेंसिंग निकालना है? लीज लायबिलिटी। ठीक है। अब आप मुझे ये बता दें कि ये जो 93 है, 280 से मैंने क्या कहा था, क्या क्या पे कराएं? ये भी पे कराने की कोशिश करें, ये भी पे कराने की, याद आ रहा है? और ये कहते हैं ये दोनों पेबल में पड़े हुए हैं, ये देखें ये दोनों पेबल में पड़े हुए हैं, तो इस 280 में से ये दोनों पे कराएं, लेकिन 187 को लिफ्ट नहीं करानी, उसकी जगह बैलेंसिंग निकाल लेंगे LL। तुम्हें याद हो कि ना याद हो, हमें भी भूल चुका जरा। इंटरेस्ट पेबल 87 पे कराएं, पेबल को पे कराएं, फिर 93 पे कराएं। जैसे होता नहीं बस सही एकदम सवारियां बिठाओ, जो पिछली जितनी सवारियां पेबल है उनको पे कराएं आप। 87 + 90 180। LL सो जा, तुम्हें मगरिब में उठा लेंगे, बल्कि असर आनी है अभी तो। अच्छा, जनवरी से जून 16 तो जाके लबोदरा। ये देखो
हमारे साल का गया हो गया, तो देखो मुस्कुरा के हमारे साल के गए की एंट्री हो गई। अब किसकी करनी है? खर्च की। इधर हो थोड़ा सा भी। गया खर्च हुआ, गया खर्च हुआ, गया की हो गई। अब कब से कब तक का खर्चा? जनवरी जून, जनवरी से जून 16। जाओ जरा, जनवरी से जून 16 वो लाइनें मिटाओ जरा जो हमने मारी हुई है। हमारी फिगर्स को मिटाया तो फिर देखना हम कोयटा तक जाएंगे। सही 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 तरह बर्तन दो, सही तरह। 87 के ऊपर देखो गन लगा है, इसने हमारे 87 को ही मिटा दिया है। तुम्हें शर्म ना इन 9 को मिटाते हुए आई? आज जनवरी से जून 16 का इंटरेस्ट ढूंढे। 80 बैठ जाए, 30 जून 16। अब बताओ, गया की एंट्री कर लिया। अब उंगली रखो, कौन सी एंट्री करनी है? उंगली लाओ, खुद भी आ जाओ। खर्चों की इधर 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 रखे तो बिल्कुल ये वाली। डर तो नहीं है? ये कम जला है 16। कैश क्रेडिट, LL डेबिट, और ये तो पेबल में गया हुआ है, इसको पे करेंगे। करें कैश 280, LL 200। तू दिसंबर तक का इंटरेस्ट ढूंढ के बैठा हुआ है, होते मैंने कुछ और पूछना हो। जनवरी से जून 18 का इंटरेस्ट ढूंढो। जनवरी से जून 18। बच्चा अक्लमंद हो गया है। अच्छा चलो, जाना नहीं। जुलाई से दिसंबर का 2016 कितने पकड़ो उसको, बिटाना मत उसको। 66 लिखो इधर एंट्रीज की। सॉरी, पूरा लिखो जो पेपर में लिखना है। इंटरेस्ट एक्सपेंस इस तरह लिखो, एब्रिविएशन यूज नहीं करते। ये 66 का फॉन्ट साइज बड़ा करो। नहीं, हाथ से मिटाओ। 66 लिखो। भाई ये डंडा प्रोग्राम नहीं है हमारे यहाँ, इसको मिटाओ। ये पता नहीं कहाँ से लाए हो आप, ये मिटाओ डंडा प्रोग्राम। ओ भाई ये डंडा प्रोग्राम जो आगे आपने लगाया ये वाला, ये नहीं है हमारे यहाँ। 66 लिखे बस। हाँ अब इंटरेस्ट पेबल डालें। हाँ थोड़ा सा आई साइड पे करो, वैसे चल सकते थे नीचे, लेकिन थोड़ा सा साइड पे करो। पेबल को नीचे लिख दो, फॉन्ट साइज थोड़ा सा बड़ा करो। ठीक है, लाइन लगा दो ताकि एंट्रीज और वो शेड्यूल अलग अलग पता चले। उधर वाली लाइन, सीधी वाली लाइन। ठीक है, एडक्शन की एंट्री कर दो। ये 3 नीचे से मोटा क्यों हो गया है? डीईपी लिख दो खाली, नीचे आ जाओ। ये फॉन्ट साइज का क्या मसला है? कभी तो 12 पे चला जाता है, कभी 3 पे आ जाता है। डेप्सन की अमाउंट लिखो, छोड़ो अब हो गया जो हो गया। चलो अभी जाओ, फिर कोयटा मंडे तक आ जाना वापस इंशाल्लाह। बैठ जाओ, 4 मिनट रह गए भाई, क्या करें अब इसमें? सो जाएं।
जी जी ठीक है। अब बताएं भाई, क्या गया और खर्च हुआ, बस इसमें याद रखिएगा इस तरीके से कि गया और खर्च हुआ। होमवर्क में कितने एक सवाल चल जाएंगे तकरीबन? पैकिंग कर लें भाई, कुछ नहीं है जी, पैकिंग कर लें। ठीक है, ये 3 मिनट उधार रहे इंशाल्लाह फिर किसी दिन। अस्सलाम वालेकुम, जाएं।